सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं कुछ वर्ष पहले एक घटना हुआ, उस घटने के विषय में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। इसलिए बोल रहा हूं, आज क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत आक्रमण चल रहा है। उसके पीछे का कारण हमें मालूम है, आदिम कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम था। जब ईसा मसीह संसार में आए, मानव जाति को मुक्ति देने के लिए मानव जाति का पापों का प्रायश्चित किया, क्रूस पर मरा, इसके बाद तीसरे दिन जी उठा, 40 दिनों तक हजारों को दर्शन दिया, ये साक्ष्य दिया मसीह मरा नहीं है, आज जीवित है। इसके बाद लोगों के सामने वो स्वर्ग में चला गया। उस ईसा मसीह में जब लोग विश्वास करना और मुक्ति प्राप्त करना शुरू किया, क्योंकि मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा है। संसार के कोई ऐसा व्यक्ति या कोई भगवान ऐसा नहीं है संसार को मुक्ति दिया हो। पापों की मुक्ति के लिए कई लोग बोलेगा वहां पर ये गाओ, वहां नदी में जाकर के नहाओ, ये करो वो करो। क्या उसके द्वारा पाप धुलता है क्या? इसका मतलब उस नदी के पास रहने वाला कोई पापी नहीं है। उसी नदी के तट पर खड़े होकर के लोगों का हत्या करते हैं, विचार करते हैं, चोरी करते हैं, इसके बाद उसमें नहा लो, मुक्ति मिलेगी। यह तो संभव नहीं है। मैंने किसी भाई से पूछा, आपके धर्म के अनुसार कौन मुक्ति प्राप्त कर सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आया। वो बहुत इतिहास बोलते रहे। उनके कहने के तात्पर्य यह था, लाखों में एक हो सकता है पहुंच जाएगा, अन्यथा हमारे इस संसार के इस जीवन, मनुष्य के जीवन के बाद कोई पक्षी बनेगा, कोई पशु बनेगा, ऐसे ऐसा कर करके अनेकों बार पुनर्जन्म होते रहेगा, लेकिन मुक्ति असंभव है मनुष्य को। जी हां, मैं भी यही बोलूंगा। यदि मनुष्य स्वयं कितना भी प्रयत्न करे, मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकता। मुक्ति मिलने के लिए ईसा मसीह में विश्वास करना। इसलिए ईश्वर मनुष्य रूप धारण कर संसार में आया, मनुष्य का पाप का प्रायश्चित किया। अब जो कोई व्यक्ति ईसा मसीह में विश्वास करता है, उनको मुक्ति मिलता है। जिन लोगों को यह समझ में आ जाता है, वो ईसा मसीह में विश्वास करना शुरू कर दिया। हमें मालूम है, पेंतेकोस्ते के दिन ही पेतरुस ने केवल थोड़ा सा 20-22 वचन बोला, वहां पर एक चमत्कार हुआ। उसी समय पर 3000 लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा प्राप्त किया। अगले दिन का संख्या हम लोगों ने बाइबल में पढ़ते हैं 5000 हुआ। इस प्रकार कलीसिया जब प्रतिदिन बढ़ने लगे, तब वहां पर हंगामा मच गया। राजाओं के हृदय में हंगामा, शंका, अरे हमारे भगवान को छोड़ करके
हमारे उन मूर्तियों को छोड़ करके लोग ईसा मसीह में विश्वास करने लगे। इसलिए ईसाइयों को सताने का कार्य वहां से शुरू हुआ है। आदिम जो कलीसिया से ये सतावट शुरू हुआ, आज भी वही चल रहा है। विशेषकर हमारे भारत देश में आजकल क्रिश्तियों के ऊपर सतावट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कोई भी अच्छा भला का कार्य कर रहा है, वहां पर स्टाम्प लगाएगा, बस उसको ईसाई बनाने के लिए। बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहा है, टीचरों के ऊपर दोषारोपण करता है, ये क्या बोलते हैं, धर्मांतरण करने का कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल में मरीजों का सेवा करने वालों के ऊपर, सड़क में पड़े हुए जो अधमरा लोगों को ला करके अपने गले लगा करके जो प्यार दे रहा है, बोलता है ये उन्हें ईसाई बनाने के लिए। सड़कों में चलने वाले छोटे मोटे बच्चे जो फेंका हुआ बच्चों को उठा करके उनका पालन पोषण कर रहा है ईसाई समुदाय, कहते हैं उनको ईसाई बनाया। किसका छाप लगा करके बच्चों को फेंका गया कूड़ाखाने में? यदि मैं उसको उठा करके पालन पोषण कर रहा हूं, उसका जीवन बचा रहा हूं, उसकी आत्मा को बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं, वहां स्टाम्प लगता है ये लोग धर्मांतरण कर रहा है। किसी गरीब को एक घर बना करके दिया, कहते हैं ये धर्मांतरण का काम कर रहा है। किसी भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी पिलाया, नंगे को पहनाया। इस प्रकार जरूरतमंदों के लिए जहां पर भूकंप हुआ, जल प्रलय हुआ, युद्ध हुआ, वहां पर क्रिश्चियन पहुंच जाता है, कहते हैं धर्मांतरण कर रहा है। आज हमारे देश में मणिपुर में जो चल रहा है, वहां का कलीसिया बहुत मदद कर रहा है, लोगों का धर्मांतरण कर रहा है। अभी कहानी मैंने बोला, एक घटना मेरे जीवन में जो घटित हुआ, ये कोरोना काल के पहले की बात है। मेरे विचार में सन 2019 में होगा। मैं हमारे आसाम के मार्गरीटा में एक डिवाइन रिट्रीट सेंटर है, वहाँ के लिए जा रहा था। तो मैं जबलपुर से दिल्ली से फ्लाइट में डिब्रूगढ़ उतरा। डिब्रूगढ़ उतरने के बाद मार्गरीटा के लिए डिब्रूगढ़ से मैं एक टैक्सी लिया। उस टैक्सी में बैठ करके मैं उनसे बातें कर रहा था बड़े प्यार से। तो उन्होंने भी पूछा आप क्यों इधर आए हैं, ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला ऐसे ऐसे हमारे एक प्रार्थना सेंटर है, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ कुछ प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे बोल करके अब जा रहा था। तब फिर धीरे धीरे वो अपना मन खोलने लगी। आप लोग बहुत धर्मांतरण करते हैं, ऐसा है वैसा है, पैसा बहुत देते हैं, आप लोगों को विदेश से पैसा आ रहा है, उस पैसे से आप लोगों का धर्मांतरण करता है, ये सब बोल के। इसके बाद बोला हमारे एक दोस्त था, हमारे ही धर्म का था, वो अभी कुछ समय पहले ईसाई बना, उसको 10 लाख रुपया दिया, उसको 10 लाख रुपया दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जाने वाला रास्ते में है। उन्होंने एक अच्छा घर बनाया, गाड़ी खरीदा है और अच्छा जीवन जी रहा है। और जब हमारे धर्म में था तो उसके पास ऐसे ही टूटा फूटा एक घर ही था अभी, लेकिन देखो एक अच्छा मकान में और उसका एक गाड़ी भी अपना है। तो मैंने इस भाई से भी पूछा आपका खुद का है गाड़ी? बोला नहीं, मैं किसी मालिक से लेकर के, मैं केवल ड्राइवर हूँ, मुझे डेली इतना वेतन मिलता है, मैं केवल ड्राइवर हूँ, कितना चला रहा है कितना इनके में उसके हिसाब से भी कुछ इसको मिलता है, बोल रहे। तो मैंने उनसे कहा भाई जब आपका दोस्त को 10 लाख रुपया मिला ईसाई बनने के लिए, घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, इससे अच्छा कौन सी अच्छी बात है, आप भी ऐसा करो। मैंने बोला आप ईसाई बिल्कुल नहीं बनना,
लेकिन आप एक नाटक तो कर लो। उस दोस्त से पूछो आप कौन सा व्यक्ति के द्वारा ईसाई बना है, मैं भी बनना चाहता हूं, मुझे भी 10 लाख रुपया दीजिए। मैंने बोला भैया तुम घर मत बनाओ, कम से कम 10 लाख की कच्चा गाड़ी खरीद लो, इसके बाद तुम उसको टैक्सी चलाओ। तुम केवल एक नाटक करना मैं ईसाई बन गया बोल करके, इसके बाद वहां मत जाओ। 10 लाख रुपया तो तुम्हें मिलेगा ना। तो वो मुझे देख करके हंसने लगे, क्योंकि उसको हकीकत मालूम है। मैंने बोला केवल नाटक कर लो, आपके पीछे कोई नहीं आएगा। और कोई अगर बोलेगा तुम नहीं आ रहा है 10 लाख रुपया लौटा दो, तब तुम लोगों को बोल देना देखो धर्मांतरण करने के लिए, मुझे ईसाई बनाने के लिए 10 लाख रुपया दिया था, आज मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं नहीं जा रहा है, आज मेरे से वापस मांग रहा है। तो जिसने भी दिया वो जेल भी हो जाएगा करके मैंने बोला। तो इस प्रकार का झूठी कहानियां लोग बहुत फैलाता है, बहुत फैलाते हैं। 10 लाख रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, मकान मिलता है। ऐसा है तो क्रिश्चियनिटी में मैं बोलूंगा कितना स्कूल इस भारत देश में केवल हाई कास्ट का कुछ लोग पढ़ता था। यहां पर अगर स्कूल कॉलेज सब शुरू हुआ जब क्रिश्चियनिटी आने के बाद, आज भी देखो गांव गांव जाकर के गरीबों को पढ़ाने का यही धर्म आगे बढ़ रहा है। हमारे भारत देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस देखो क्यों क्रिश्चियंस का है, क्योंकि लोगों को साक्षर बनाने के लिए हमारे नेता लोग आज जो इस क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, वे लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ करके, मुझे मालूम है ऐसा एक एमएलए जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हमारे आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला, उस एमएलए क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, इसके बाद क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध मृत्यु तक लड़ते रहने वाला व्यक्ति था। उनके कारण चर्चों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत आज भी कई केसेस, झूठे मोटे केसेस उसके द्वारा डाला हुआ है। कौन है? जो हमारे एक स्कूल में पढ़ लिख करके ज्ञान लिया। शुरू में तो बहुत अच्छा था, इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि उसका पार्टी ऐसा है जो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध था। इस प्रकार कार्य करने वाले सतना में एक गरीब को एक मकान बना करके दिया, वहां पर स्टाम्प लग गया इसको ईसाई बनाने के लिए। केरल देश में एक फादर है, सबसे पहले मेरे बारे में विचार में भारत देश में किडनी डोनेट करने वाला व्यक्ति, किडनी फाउंडेशन आज भारत देश में उस फादर के द्वारा है। उस फादर ने एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, मैंने उनके बारे में पढ़ा, ट्रेन में सफर कर रहा था तो उनके पास में बैठने वाला एक नवयुवक किडनी फेल है, डायलिसिस चल रहा वाला। तो इस फादर ने उस व्यक्ति को किडनी देने का वादा किया और किडनी दिया भी है। आपको मालूम है किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को नहीं, एक हिंदू युवक को था, उस पुरोहित के द्वारा जो अपना किडनी जो डोनेट करने वाला, उसको कभी ईसाई नहीं बनाया। इसी प्रकार अनेकों फादर लोग, सिस्टर लोग किडनियां एक अपने एक किडनी डोनेट कर करके लोगों को जीवन दिया। किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं, ईसाई बनो कर करके भी आज तक मेरे विचार में नहीं बोला है। अनेकों गरीबों को मकान, मेरे पल्ली में हर वर्ष किसी न किसी को एक चर्च बना करके दे रहे, एक घर बना करके दे रहे हमारे चर्च की ओर से। एक 100 परिवार है केवल, सब लोग कलेक्शन लेकर के, विशेषकर यूथ बच्चे इसमें आगे बढ़ करके कार्य कर रहा है। किसको सहायता दे रहा है, क्या है,
नहीं, हमारे पल्ली से गरीबों को हर महीना पैसा देता है, कहीं नहीं देखता है ये ईसाई है, ये मुसलमान है या हिंदू है, या ये पैसा देकर के किसी को चर्च में नहीं बुला रहा है। मानवता के नाते ये कार्य कर रहा है। मणिपुर में आज चर्च इस हालत में मदद दे रहा है, भोजन दे रहा है, लोगों को ठहरा रहा है। वहां कास्ट क्रीड को दे करके नहीं, मनुष्य को दे करके। सड़क में पड़े हुए अनाथ बच्चों को उठा करके रखता है, वहां पर उसके माथे पर कौन सा चिन्ह लगा है उसको दे करके नहीं। एक बच्चे को कूड़ेदानी में फेंका है, उसको उठा करके गले लगा रहा है, उसका जीवन बचा रहा है। इसी प्रकार जो कोड़ी लोग हैं, उसका कोई धर्म को दे करके नहीं, उस कोड़ी को दवा की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। जो अपने घर से नहीं मिलता उसको जो क्रिश्चियन, जो मिशनरीज है, जो सिस्टर लोग हैं, ऐसे लोग उनकी सेवा कर रहा है। उसको यदि हम लोग धर्म परिवर्तन का छाप लगेगा, ये बहुत निंदनीय बात है। इस प्रकार का अनेकों घटनाएं मुझे मालूम है। मैंने ऐसे पूर्व में भी एक क्लास में जो छत्तीसगढ़ के एक सिस्टर धर्म परिवर्तन बोल को, वो अपना जो मन्नत लिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए मिज़ा अर्पित किया, प्रार्थना अर्पित किया, उसको धर्म परिवर्तन बोल रहा है। यदि एक क्रिश्चियन कहीं बैठ करके प्रार्थना करे, किसी के घर में जाकर के प्रार्थना करे, वो एक धर्म परिवर्तन हो जाएगा। कितना नीच सोच लेकर के लोगों के मन में कड़वाहट डाल रहा है, नफरत डाल रहा है मनुष्य मनुष्य के बीच में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसके अंदर एक मेरे हाल में 8-10 साल का लड़का होगा, एक हिंदू लड़का है, उनका कोई धर्म सभा है। उस धर्म सभा में वो छोटा सा लड़का का वो प्रवचन दे रहा है, वो पूरा प्रवचन जिसने भी मुझे डाल करके दिया है, बेटा देखो छोटे बच्चों को किस प्रकार विष पिलाकर रखा हुआ है। एक छोटा सा लड़का, उस लड़का उस धर्म सभा में वो भाषण दे रहा है। भाषण में केवल क्रिश्चियनिटी के, ईसाइयों के विरुद्ध वो भाषण दे रहा है। इस छोटे से बच्चे के मन में ये विष किसने डालकर दिया? कौन इसको ट्रेनिंग दिया? अपने आप में तो नहीं है ना, हो सकता है उनके परिवार से मिला या किसी ऐसा संगठन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का विष पूरा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ वो छोटा बच्चा ऐसे ऐसे निंदनीय बातें बोला। ये भी बोला उनका ये जो क्रूस है उसके दोनों साइड में मार मार करके उसको मोड़ना, उसको त्रिशूल बना दो करके। क्रूस को अगर साइड वाला दो साइड है उसको मारेगा, त्रिशूल बना देना। क्रूस उस बेटे को मालूम नहीं है संसार को प्यार, सबसे बड़ा ईश्वर का प्यार का निशान क्रूस है, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा ईश्वर ने मानव जाति को मुक्ति दिया। और उसको तोड़ करके तुम त्रिशूल बनाएगा। त्रिशूल से किसी का प्राण लेने के लिए होता है, जीवन देने के लिए नहीं, जीवन लेने के लिए होता है। तो इस प्रकार के ये विष छोटे बच्चे के मन में किसने भरकर रख दिया? उस बच्चे को तो अपने आप ये नहीं आएगा, उसको किसी ने सिखाया और वो भरी सभा में इस प्रकार सिखा रहा है। जितने भी लोगों ने उसको सुना, तालियां बजा करके उसको स्वागत किया, अर्थात उनके मन में भी ये नफरत का ये जो विष है ये भर दिया है। यही हो रहा है देश में, यहां वहां ये नफरत, ये डिविजन। भाई भाई साथ में रह रहा था, इस आज डिविजन हुआ। क्या कारण है? इस प्रकार का नफरत और विष को लोगों ने भरा है। जैसे मेरे टैक्सी ड्राइवर, हम लोग मार्केट तक मेरे ख्याल में 1-2 घंटा से ज्यादा लिया है, 2-3 घंटा लगा।
जो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से मार्गरेटा तक पहुंचने में, बीच में यही हम लोग चर्चाएं कर रहा था। मार्गरेटा तक हम लोग यही किया। मैंने आखिरी में भी उधर भी उतर करके मैंने बोला, भाई तुरंत आज जाओ, आपके लिए एक कार मिलने वाला है। इस प्रकार का झूठी बातें फैलाने वाला एक गैंग और है। झूठी बातें फैला दो, इसके बाद ईसाइयों के ऊपर उसके अनुसार अत्याचार कर रहे। एक बार और मैं ट्रेन में ही सफर कर रहा था। उस समय पर कई हिंदू लोग बैठ करके मेरे से कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न, प्यार से ही हो रहा था, सब प्यार से हो रहा था, मैं उसका जवाब देते भी जा रहा था। तब पढ़े लिखे एक टीटी उसी कंपार्टमेंट में, उसमें हम लोग का ऐसे डिस्कशन, काफ़ी लोग बैठ कर सुन रहा था मुझे, उनका डाउट मैं अच्छी तरह क्लियर करते जा रहा था। उस समय पर ये जो टीटी आकर के बीच में सुन रहा था, इसके बीच में बोलता है, मेरे से एक सवाल किया, आपके जो चर्च के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चों को मार करके खाता है, हमने सुना है। छोटे बच्चों को मार करके उसका शरीर को और लहू को पीना पड़ता है। उसको आप लोग क्या है मिस्सा सब बोलता है, मिस्सा में ऐसा मांस खाना पड़ता है। हम लोग इसलिए चर्च नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग तो पंडित लोग हैं। आप लोग शरीर को और रक्त को पिलाता है और छोटे बच्चों को भी आप लोग मारते हैं। और क्रिश्चियनिटी अबॉर्शन को भी बहुत बड़ा पाप मानते हैं। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बच्चा होने के लिए जो टेस्ट ट्यूब बच्चा, चर्च, कैथोलिक चर्च उसका भी खंडन करता है, उसको भी आत्मा मारू पाप। जो व्यक्ति वो आईवीएफ करता है वो परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। क्या कारण है? उसके अंदर बहुत बड़ा हत्या चलता है। मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया, भ्रूण के रूप में है, तब भी क्रिश्चियन धर्म के अंदर उसको मनुष्य के रूप में स्वीकार किया है। उसको भी मारने का जब मना है, मिस्सा बलिदान में बच्चों को मार करके खाता है। वो एक पढ़े लिखे टीटी अगर ये बोल रहा है, इसका मतलब उनके सर्कल में इस प्रकार का कितना निंदनीय बातें क्रिश्चियनिटी के विषय में सिखाया हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर ऐसा सिखाने वाला ग्रुप, कुछ संगठन, पॉलिटिकल चर्च चाहिए उनको और अपना गुंडागर्दी दिखाना है और भारत देश को इस प्रकार धर्म में डिवाइड करना और अन्य धर्म, वैसे विशेषकर क्रिश्चियनिटी को बोलते तुम रोम में चले जाओ। हम रोम से नहीं है, हम तो भारत का है। और विशेषकर मैं भारत का एक सिपाही हूं। भारत में सेना में काम किया, मैं कमांडो था, मैं पैराशूट में था। तो मेरा देश है। अगर मुझे निकलने के लिए कहेगा, मेरे विश्वास के कारण कितना देशद्रोह का कार्य कर रहा है, कितना देशद्रोह का कार्य। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है। और एक क्रिश्चियन का एक प्रथम कर्तव्य, क्रिश्चियन माने बपतिस्मा जिसने लिया, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद वो एक सुसमाचार का प्रचारक बन गया है। अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा मसीही को लोगों को देना हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। और भारत देश का आर्टिकल 25 के द्वारा मुझे हमारा देश इसका अधिकार भी दिया है, किसी भी धर्म में विश्वास करने का और उसका प्रचार करने का अनुमति हमारे भारत देश में है। चाहे कितना भी झूठे कहानियां, चाहे कितना भी झूठी बातें बोल करके हमें गिरफ्तार करें, हमारे चर्च को गिराएं, हमें मार डालें, लेकिन क्रिश्चियनिटी संसार से नहीं हटेगा। 2000 साल के अंदर विश्व का सबसे बड़ा धर्म यदि क्रिश्चियन बना है, इसके पीछे का कारण है ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर इस संसार को खरीदा है, मनुष्य को खरीदा है स्वर्ग राज्य के लिए।
हाँ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक ही चाहिए बोल करके जाने वाला, अभी ईश्वर भी नहीं बचाएगा उन्हें। ईसा मसीह ने सबों के लिए पाप मुक्ति मुफ्त में दे रहा है। क्रिस्त में विश्वास करना, क्रिस्त को मेरा मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, इसके लिए जरूरी है। हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें सब लोग प्रभु में विश्वास कर सकें। ईसा मसीह ही मेरा मुक्तिदाता है, ये विश्वास कर सके। और जो कोई हृदय में विश्वास करता है और मुख से स्वीकार करता है कि प्रभु ही मुक्तिदाता है, प्रभु मेरे लिए मरा, मेरे पापों का प्रायश्चित किया, मुझे मुक्ति दिया, जी हाँ, उन्हें मुक्ति मिलेगा। सब धर्मावलंबियों के लिए प्रार्थना करें, आपसी प्रेम में रहने की कृपा सबों को मिले। जो भी ऐसे आग लगाने वाले और विष दूसरों के हृदय में भर करके नफरतों को जलाने वाले, उनको भी मन परिवर्तन मिले, प्रेम का, भाईचारे का बातें वे सब कर सकें, एक दूसरे का आदर दे सकें। सब धर्मावलंबियों को हमें आदर देना है। जो लोग प्रभु को नहीं स्वीकारा, उनका भी हमें आदर करना है। वो एक मनुष्य है, उनका भी हमें सेवा करना है। उस क्रिस्त का प्रेम, उसकी खुशबू संसार में फैलाने का हम प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।